बिहार के लोगों को भ्रमित करने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सर्वोच्च अदालत में मामला आ गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़ा पैकेट तेजस्वी यादव और छोटा पैकेट राहुल गांधी। बड़ा पैकेट वहां धमाका अभी कर रहा है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। बिहार में इसी साल चुनाव है, चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है। इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन मोड में अब आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले एक बार सर्वे कराने की बात करी और कहा जा रहा है कि जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी जो गैर कानूनी तरीके से जो बिहार में वोट डालते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं कि अब लोगों का वोटिंग अधिकार छीना जा रहा है, जिसको लेकर आरजेडी आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी ये लोग खटखटा रहे, विपक्ष के इंडिया अलायंस के तमाम लोग। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं ये जिस तरीके से इंडिया अलायंस के तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष हताश है, निराश है। वो उसने स्वीकार कर लिया है कि बिहार में वो चुनाव फिर से हार रहा है जी। और अब तो सर्वोच्च अदालत में मामला आ गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो हर चीज पे जब वो हारते हैं, ईवीएम का रोना रोते हैं। अब उन्होंने एक नया व्यवस्था कायम कर दिया है कि सीधे इलेक्शन कमीशन पे प्रहार करो। और इलेक्शन कमीशन ये जो पूरा प्रोसेस है वो हर जगह पे लगातार वो करता रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई नई चीज हो रही है। तो ये सिर्फ देखने की जरूरत है कि कैसे हम किस तरीके से हमें आगे देखना है। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन के विरोध में सर राहुल गांधी 9 तारीख को पटना जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बिहार में चक्का जाम करेंगे और राहुल गांधी भी उस चक्का जाम के समर्थन में पटना जा रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति के संदर्भ में वहां बड़ा पैकेट तेजस्वी यादव और छोटा पैकेट राहुल गांधी। बड़ा पैकेट वहां धमाका अभी कर रहा है क्योंकि उसको अपने लोगों को भी बताना है, अपना जो समीकरण है उसको संभाल के रखना है कि उसके वोट इधर उधर ना चले जाए, जो कि जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा इस बार दिख रही हैं। इस बार जो पारिवारिक कलह है उनके आपस में तेजस्वी यादव के यहाँ, उससे भी लोगों के बहुत सारे मन में सवाल हैं। और मन में ये भी सवाल है कि क्या बिहार में 90 के दौर में बिहार जाना चाहता है? क्या उस 90 के दौर में बिहार जाना चाहता है जहाँ पे लोगों के पास रात में लाइट तो थी नहीं, टार्च के सहारे चलते थे, संविधान और कानून का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ के डीएम और एसपी साहब से ज्यादा ताकतवर वहाँ नेताजी के चेले हुआ करते थे, जिसको चाहते थे जहाँ चाहते थे वहाँ पे अपना कब्जा कर लेते थे। अपहरण एक उद्योग के रूप में विश्वविख्यात हो गया था। तो ये सारी बातें बिहार के लोगों के मन में है। बिहार के लोग बहुत समझदार होते हैं और बिहार के लोग ये जानते हैं कि ये सत्ता अगर परिवर्तन होगा तो ये सारी चीजें उनके साथ हो सकती हैं, इसलिए वो परिवर्तन नहीं कर रहे। तो अब बड़ा पैकेट जो है वो कोशिश करेगा कि बिहार में जाके लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाए इलेक्शन कमीशन को लेके। महाराष्ट्र में वो चुनाव हारे हैं, वो दिल्ली में चुनाव हारे हैं, वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, उनको जो झटका लग रहा है अब वो बिहार में भी चुनाव हारने जा रहे हैं। तो इस तरह की बात इलेक्शन कमीशन के सहारे बिहार के लोगों को भ्रमित करने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इनसे फायदा कुछ नहीं होना है। अच्छा सर, एक चीज और, जो समझे पवन खेरा हो या कांग्रेस के तमाम नेता हो, चाहे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम हो, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में इलेक्शन कमीशन को बैठ जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आरएसएस और बीजेपी के गोदी में खेल रहा है। अरे भाई साहब, उनसे पूछ लीजिए कि जब आपकी यूपीए की लंबी सरकार थी यही भारत के अंदर और आपके कई राज्यों में सरकार आप चला रहे और अभी भी आप कर्नाटका में, आप हिमाचल में, स्थिति देखिए कि एजेंसी किस तरीके से जो वहाँ के उनके अंडर आने वाली एजेंसीज हैं, पुलिस फोर्स है, कैसे नंगा नाच करती है। ये कुतर्क है। चाहे वो पवन खेड़ा हो, चाहे वो जिसका आप नाम ले रहे हो, ये कुतर्क, इनके पास तर्क नहीं है, इनके पास तार्किक कोई एविडेंस के साथ बात करने के लिए कुछ रह नहीं गया है। तो ये मीडिया का सहारा लेके लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, बेवकूफ जनता इनको समझ रही है। ये कांग्रेसियों के दिमागी जो फितूर में जनता को हमेशा प्रहार करना होता है या दूसरे जो विपक्ष के दल हैं, जनता इन्हें हर बारी सबक सिखाती है। इस बार भी जनता सबक सिखाएगी। और ये जो कवायद चल रही है
सारा वोटर चेक चल रहा है, ये अब सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। आपको 1-2 दिन में ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी, जनता बम बम करेगी, जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी कि बिहार में आने वाली सरकार डेवलपमेंट के नाम पे ही आएगी, नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आखिरी में सर हम एक सवाल लेना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी नैतिकता बेच चुके हैं, अपराधी बेलगाम हो गया है और अपराधी नीतीश कुमार की नैतिकता खरीद लिया है। ये भी एक तरीके से तेजस्वी यादव की खींच है, गुस्सा है। वो जिन-जिन जगहों पे जा रहे हैं, भीड़ नहीं इकट्ठी हो रही है। मैंने देखा है वो सिवान, छपरा, गोपालगंज, चंपारण, मोतिहारी, हाजीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, कटिहार, समस्तीपुर ऐसे ज़िलों में उनको लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। उन्होंने सही से 5 साल विपक्ष का रोल नहीं निभाया, इसलिए वो प्रहार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार भी वो अ, उसी तरीके से जैसे पिछली बार रह गए थे, इस बार भी रह जाएँगे। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यासिर जिलानी। आप लोग उस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट और प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।